लाइट बहुत कम थी, उसके नीचे पढ़ाई कर रहे थे। तो पास में से एक बारात निकली, पढ़ते रहे, बारात निकल गई। उसके बाद कुछ लोग आए, उन्होंने विवेकानंद से पूछा कि बेटा यहाँ से कोई बारात निकली तूने देखी? अरे बारात, यहाँ से तो कोई भी नहीं निकला। बोले, बड़े हैरान हुए, इतना शोर शराबा करो, मेरे को कुछ नहीं सुना, मैं तो अपनी पढ़ाई में मस्त था। एलोन मस्क, उसके माँ बाप उसको बोलते रहते, वो उसको सुनता नहीं था, वो कहते इनके कान में खराबी है। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने बोला वो सुनाई नहीं दे रहा था, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद भी यही हालत हुई। फिर साइकाइट्रिस्ट के पास गए, उसने कहा ये इतने फोकस हो जाता है किसी चीज को सोचने में, इसकी बारी इंद्रियां बंद हो जाती है। सेम विवेकानंद जी के साथ था। आपके घर के पास जगराता हो रहा है माता का, और आप रात को सो गए, आपको एक भी आवाज आती है? सब शांत, ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाता है। पावर ऑफ फोकस। वैरेन बफेट और बिल गेट्स को अलग अलग बिठाया गया, उनसे पूछा गया एक शब्द दो हमें, तुम्हारी तरक्की का कारण क्या बना, एक शब्द बस, ये ज्यादा फिलोसफी नहीं। दोनों ने अलग अलग लिख के दिया, वर्ड सेम था, फोकस। दोस्तों ध्यान रखना, जहां आपका फोकस जाता है वहां आपका ब्लड जाता है। ध्यान से सुनो, आपके जहां दर्द हो रही हो वहां ध्यान क्यों जाता है? सर दर्द हो तो सर की तरफ ध्यान जाता है, टांग दर्द हो टांग की तरफ ध्यान जाता है, क्यों जाता है बार बार? ताकि ब्लड वहां पे जाए और वो वहां पे हीलिंग करे। सिंपल वे में जिस तरफ आप अपना फोकस लेके जाओगे लाइफ का, वहां आपकी सारी ऊर्जा जाती है, एंड थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो चीज चाहते हो मेरी लाइफ में हो, उसी की बात करो, उसी को सुनो, उसी को गुनो, उसी की स्टडी करो, उसी को पढ़ो। बाकी सबको थोड़ी देर के लिए शट डाउन कर दो। द पावर ऑफ फोकस। सनलाइट में हम डेली बैठते हैं, बचपन में लेंस लेके बैठे कभी? सूरज की रोशनी में आग लग जाती थी कागज को, वही है, कंसंट्रेटेड नहीं है, फोकस्ड नहीं है। हमारी एनर्जी बंटी हुई है, अगर किसी भी एक चीज पे आपने फोकस कर दिया, जिंदगी साकार हो जाएगी। यूज दिस पावर। अगर खुद यूज नहीं करोगे तो ये अपने आप को आपको कहीं लगाएगी। जिनको स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, ओवर थिंकिंग, सिर्फ एक बात चेक करो, आपके पास करने को क्या है। आप सुबह उठते हो तो किस जोश से उठते हो, किस कारण से उठते हो? अगर मेहनत करो तो किस लिए करते हो? कुछ भी करो तो किस लिए करते हो? आपके पास कारण ही नहीं है। जिन लोगों के पास कोई गोल नहीं है, कहीं फोकस ले जाने की जगह नहीं है, उनका दिमाग में घास उगती है। जिस जमीन पे अपनी मर्जी के बीज ना बोए जाएं, वहां घास कबाड़ होता है, जंगल बनता है। आपने इसको जंगल बना रखा है। खुद के बीज उगाओ, खुद की फोकस करने के पॉइंट्स रखो। कभी नेगेटिविटी, कभी डिप्रेशन, कभी थकावट मेंटली नहीं आएगी। ये जीने का तरीका है। थैंक यू सो मच इतने प्यार से सुनने के लिए। आज के लिए इतने, कल सुबह फिर से मिलेंगे आप प्यारी सी बड़ी सी स्माइल के साथ साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। जो पसंद है, जो भी पसंद है, चाहे रोल्स रॉयस हो चाहे कोई हो, एक आप कार ले सकते हो, लेकिन एक ही ले सकते हो लाइफ में, दूसरी नहीं मिलेगी। है ना? एक ले ली, उसको कैसे संभाल के रखोगे? चेक करो। है ना? मिट्टी भी नहीं पड़ने दोगे उस पे। छोटी सी मतलब जिंदगी भर इतना पॉलिश दोबारा मिलनी नहीं है। सेम वे में दोस्तों, हमारी सांसें हैं, हमारे पास टाइम है, ये दोबारा नहीं मिलना है। इतना वैल्यूएबल है, लेकिन हम वेस्ट कैसे करते हैं इसको? कितना ज्यादा, आई एम यूजिंग द वर्ड वेस्ट। चेक करिएगा कितना प्रोडक्टिव काम हो सकता है। एक बार अपने रिसोर्सेज को चेक करो, और फिर देखो 80-20 रूल मेरा लागू हो रहा है लाइफ में अभी तक के नहीं। एम आई यूजिंग माई रिसोर्सेज? आपको पता चलेगा सिर्फ 20% चीजों पे आप 80% टाइम खराब कर रहे हो, जो नॉन वैल्यूएबल हैं जाके। 20% चीजें ढूंढो जो वैल्यूएबल है आपकी लाइफ में, उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दो। समय दोबारा नहीं मिलेगा। जो एज आपकी आ चुकी है वो आ चुकी है, लेकिन जो बची है उसका आज पहला दिन है। पहला दिन। अपने आप को पहले तो कुछ एफर्मेशन देनी शुरू करो। नंबर 1 पे लिखा करो, आई एम अनस्टॉपेबल। मुझे रोकना संभव नहीं है। आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। मैं कुछ भी करने के काबिल हूँ। लिखो लिखो, मेरी तरफ मत देखो, लिखो फटाफट से। आई एम वर्थी। मेरी बहुत वैल्यू है। मैं क्या क्या करने के काबिल हूं दोस्तों, मेरे को खुद ही नहीं पता होता, इसलिए एफर्मेशन दो अपने आप को। आई एम बेस्ट। आई एम द बेस्ट पर्सन। मैं जितने लोगों को आज तक मिला हूं, मेरे से ऊपर कोई नहीं, ये बोला करो। ये बोलना शुरू करोगे,
मैं कहता हूँ फेक इट अंटिल यू मेक इट। बोलना तो शुरू करो और मुस्कुराया करो दिल खोल के, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट है। हम स्माइल जैसे कहते हैं आसान कर रहे हो जाके, अरे दांत दिखाओ, करके देखना, एक्सरसाइज है ये। इतना अच्छा आपको फील होगा। पहली बार आपको लगेगा मैं किसी के सामने एक्सपोज हुआ, मेरे को अपना बाहर निकाला मैंने। दोस्तों, बनाना शुरू करो, बनने लग जाएगा। लाइन लिखो, बनाना शुरू करो, बनने लग जाएगा। लॉर्ड महावीर कहते थे, काम सोचा और आधा हो गया। सिर्फ सोचा और आधा हो गया। हमने कम वक्त सोचा ही नहीं है जाके। अब सोसाइटी डजंट टीच यू फॉर दिस। हमें सीखना पड़ेगा। हमारा पालन पोषण ऐसे नहीं हुआ है, हमें पता नहीं को खुद को डिग्रेड करना सिखाया गया। मैं पापी तू बख्शनहार, भाई नहीं, उसी के अंश हैं तो हम पापी नहीं हो सकते। अपने आप को इस बोझ से मुक्त कीजिए। लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी, इसको बेहतरीन जी के जाना है। भाड़ में जाएं लोग, अपनी जिंदगी को बेटर बनाओ। मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, WBW, पंजाबी में कहते हैं वाड़ पांडिज। जो नहीं मानता वाड़ पांडिज, मुझे जीना है, मुझे हंसना है, जो मेरी खुशी शेयर करने आएगा, आई एम अवेलेबल टू हिम। जो चाहे कि मेरे लिए बदलो, नहीं, अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइजेस में मत वेस्ट कीजिए। 80-20 रूल अप्लाई कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतने। कल सुबह फिर से मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, विद अ बिग स्माइल। देखो मेरे दांत कितने दिखते। एक संत थे, उन्होंने सारी उम्र ना एक टारगेट रख के साधना की कि मुझे पानी पे पैदल चलना है, बिना डूबे पानी के ऊपर चलने का सिद्धि हासिल करनी। लगा रहे सारी उम्र। उनको ना एक पास वाले गांव से एक लड़की खाना खिलाने आती थी। तो एक दिन ना उसकी माँ ने बोला कि बेटा, कल की ना भविष्यवाणी है कि कल बारिश बहुत तेज होगी। संतों को बोला कल हम खाना देने नहीं आ सकेंगे, पानी भर जाएगा। बोले ठीक है। वो गई, संत को बोला कि कल पानी बहुत आएगा, तो मैं कल खाना देने नहीं आ पाऊंगी। संत बोले बेटा, मैं तेरे को एक मंत्र देता हूँ, ये तू पानी पे चल के आएगी ना, और पानी पे चल सकेगी, तो जितना मर्जी पानी आ जाए घबरा मत। बोले ठीक है। उन्होंने मंत्र दिया, तो उसने, बेटी ने वो मंत्र बोला, वो पैदल पानी के ऊपर चल के आ रही। साधु महाराज तो नाचने लगे। बोले मैं सिद्ध हो गया, मैंने सिद्धि हासिल कर ली इस बात की कि मैं पानी पे चलने की सिद्धि दे भी सकता हूँ, मेरे पास आ भी गई। अब सोचे यार, इस तो पार होके आगे, मैं खुद भी चेक करूं, मैं भी तो चल के देखूं, मैं तो चल लूंगा। महाराज ने जैसे ही पैर रखा, मारे डूब गए। बाहर आए, भाई ये क्या चक्कर है। तो भविष्यवाणी हुई, तेरे ऊपर उसको ज्यादा भरोसा, तेरे को खुद पे भरोसा नहीं है। सिद्धि मतलब भरोसा, ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहले खुद पे भरोसा आएगा, तो दूसरों पे भरोसा कर सकते हो। खुद पे भरोसा रखिए। शुद्धि का वर्ड मतलब होता है सिद्धि। ये बात याद रखो। हम कहते हैं ना, बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जल्दी लग जाता है, और किसी की बद्दुआएं बहुत जल्दी लग जाते हैं, वो आदमी शुद्ध होता है। शुद्ध थे ना हमारे, देखना नाना दादी कितने चेहरे पवित्र थे उनके। तब बहुत सिंपल दुनिया थी, वो जो मुंह से बोलते थे हो जाता था। ये सर पे हाथ रखने का क्या फंडा था। हाथों से किसने कभी गलत काम नहीं किया, वो सिर पे किसी के हाथ रख दे, उसको आशीर्वाद दे दे, जिंदगी बदल जाती थी। आज इस हाथों से पता नहीं क्या क्या हो रखा होगा, कुछ आशीर्वाद काम नहीं कर रहे। शुद्ध होइए, सिद्ध होइए। और आपको एक जातो एक और बात बताना चाहता हूँ, लाइन लिखो दोस्तों मेरे कहने पे। खुश रहने का ये मतलब नहीं कि सब कुछ सही है। लिखो, खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब सही है। सुखी होने का मतलब ये है कि मैंने दुख से ऊपर उठ के जीना सीख लिया। दुख तो आएंगे दोस्तों, एब्सेंस ऑफ दुख इज नॉट खुश रहना। दुख आ रहे हैं, उसके पार कैसे निकल पाते हो, वो होता है असली खुश रहने का मंत्र। थैंक यू सो मच इतने प्यार से सुनने के लिए। सब अचीवर्स को हमारी सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। कल सुबह फिर से मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।